हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी किस्मत अब आपका साम्राज्य बनाएगी। आपको आपका वो मान सम्मान और वो रेस्पेक्ट और आपकी वो पावर आपको फिर से मिलने वाली है और एक ऐसे लेवल पर मिलने वाली है जो पहले से कई अधिक बेहतर में होगी। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं समय किस प्रकार आपकी फेवर में है, जो आपकी किस्मत आपके लिए एक साम्राज्य को तैयार कर रही है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके गाइस, ये देखो गाइस, आपके पुराने दर्द, पुराने दुख, पुराने संघर्ष, उन सबको भस्म कर दिया जा रहा है गाइस। ऐसे सारे रिकॉर्ड्स आपके पास्ट के जो आपके पैर खींचते थे, आपको बैक लेकर लेकर जाते थे या फिर आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ते थे, ऐसी कोई भी स्थिति, कोई भी चीज जो आपको परेशान कर रही थी, उसको सबसे पहले आपसे दूर किया गया या आपको उससे आगे बढ़ाने में कोई ना कोई स्थितियां क्रिएट की गई। यहाँ पर वही बात कही जा रही है कि अब आपके साथ चीजें क्या होंगी कि आप चाह कर भी आपके दिमाग में पास्ट की बातें नहीं आ पाएगी। कैसे? यानी आपको ऐसा बिजी करना अपनी लाइफ में और आपके थॉट में ऐसा परिवर्तन करना कि आपके खुद के दिल में ये बात आए, मुझे पास्ट के बारे में नहीं सोचना है। क्यों नहीं सोचना है? अब जो आपकी लाइफ में हालात बन रहे हैं ना, वाकई में वो ऐसे साम्राज्य को बना रहे हैं जहाँ पर आप तुलना करोगे कि जो भी मेरी लाइफ में पास्ट में हुआ वो मेरे लिए अच्छे में हुआ। हो सकता है आपने पास्ट में कुछ चाहा हो, है ना, और वो आपको प्राप्त ना हुआ और वहाँ पर आपकी शिकायत हुई कि मालिक मैं जो भी चाहती हूँ, चाहता वो मुझे मिलता क्यों नहीं, जिसके लिए मैंने बहुत सी मेहनत करी है, कड़ी मेहनत करी, इतना संघर्ष दिया है, वो चीज़ मुझे क्यों नहीं मिली, है ना। वो क्यों नहीं मिली उसका आंसर अब आपको मिलेगा। कैसे? आपको उससे बेहतर में ऐसा कुछ मिल जाना जहाँ पर आपकी शिकायत तो दूर हो, लेकिन साथ में आप ये कहो कि मालिक का लिया हुआ मेरे लिए फैसला जो है वो बिल्कुल सटीक में गया, है ना। अगर मैंने जिस तरीके से स्ट्रेटजी अपनी लाइफ के लिए लगाई और उस आधार पर अगर मेरी लाइफ चलती तो इतना बेहतर नहीं होता जितना मालिक ने मेरे लिए जो प्लानिंग करी है वो बेहतर में क्या बेस्ट में चली गई, है ना। ये कंपैरिजन आप करोगे और कुछ कह सकते हैं गाइस, 100% कह रही हूँ कि कुछ कह सकते हैं कि आपकी शिकायतें दूर भी होंगी और कुछ चीज़ों के लिए आप मालिक से माफ़ी भी मांगोगे कि मालिक इन चीज़ों के लिए मैंने आपसे बहुत शिकायतें करी, बहुत गुस्सा किया आप पर, लेकिन आज मुझे पता चल रहा है कि मेरी लाइफ में जो भी हुआ मेरे बेहतर के लिए हुआ, मेरे बेस्ट के लिए हुआ। पास्ट को पूरी तरीके से भस्म किया जा रहा है। आपकी लाइफ ऐसे नए सिरे से स्टार्ट हो रही है। आप किसी को भी कहोगे आप इतना सुखी रहने वाले हो, आप किसी को कहोगे कि आपका पास्ट इतना दर्दनाक में गया, कोई बिलीव नहीं करेगा, क्योंकि आपके आज और भविष्य और पास्ट की तुलना या एक कहता है ना कि मैच करने वाली चीज़ बिल्कुल भी मैच नहीं होगी। आपके चेहरे पर इतना ग्लो होगा गाइस, लोग यही कहेंगे झूठ मत बोलो, ये वाली चीज़। और ये मैंने पहले भी कहा है आपकी रीडिंग में कि ये चीज़ आपके साथ होकर रहेगी, ठीक है। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो गई गाइस। अब चाहे ये आपने जान कर करी है, चाहे ये आपने अनजाने में करी है ना, या मजाक मजाक में कभी कहता है ना कि कुछ आपने अपने लिए कुछ ऐसा बोल दिया है, जैसा हो ना कभी कभी मजाक मजाक में कहते हैं हाँ मैं तो बहुत ज़्यादा अमीर हूँ, है ना, मेरे पास तो पैसे का पेड़ है ना, मेरे पास तो इतना पैसा है कि मैं खर्च करूँ तब भी कम ना पड़े। मतलब कभी कभी हम मजाक मजाक में भी बोल देते हैं और ये बहुत सही में जाता है गाइस। आपने मजाक मजाक में अपनी समृद्धि के लिए, समझ रहे हो ना, समृद्धि के लिए कि ऐसा बोला है, वो फल गया, बकायदा वो फल गया। और उसके योग आप कैसे बन रहे हैं कि खुद से आपकी लाइफ में स्थितियों को क्रिएट करके आपको इस काबिल बनाया जाना, ये होकर रहेगा गाइस।
यहाँ पर कह रही हूँ आपका साम्राज्य आपको मिलने वाला है। साम्राज्य कैसे मिलेगा? सबसे पहले आपको फिनेंशियल मैटर पर आपको स्टेबल किया जाएगा गाइस। आपको एक ऐसा कह सकते हैं काम हो सकता है, जॉब हो सकती है, बिजनेस हो सकता है, आपकी ऐसी तैयारी की जानी कि वहाँ पर आपको स्टेबिलिटी मिले ही मिले। लेकिन साथ में एक पावर मुझे ऐसी लग रही है गाइस, पैसे के आधार पर संभल करना, लेकिन साथ में एक पावर के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि एक पावर जो आपकी ही थी, खो गई थी, वो वापस से आपने मिलनी है। जैसे कोई ओहदा, जैसे कोई हक आपका, जैसे आपका मान सम्मान, है ना। जैसे कभी लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है, कोई इंसान गलत नहीं है, लेकिन उनके रेस्पेक्ट पर ऐसी बात आती है कि उन्हें सबसे ज़्यादा हर्ट वही चीज़ करती है। तो वो मालिक से यही प्रार्थना करता है, मालिक ये चीज़ मुझे बर्दाश्त के बाहर थी, है ना, इसको लेकर मेरे साथ न्याय करो। अब जो आपके साथ चीज़ें बन रही है वो ऐसे है कि आपकी रेस्पेक्ट में बढ़ोतरी करती जाए। इसे कहते हैं साम्राज्य को स्थापित करना गाइस, है ना। आपकी बातों को लोग सुने, आपको तवज्जो दे, आपको महत्व दे, है ना, या आप पर लगे झूठे आरोप किसी भी प्रकार के हो वो हट जाने। आपने कुछ नहीं किया, समय खुद प्रमाणित कर रहा है। यानी आपके साथ चीज़ें क्या हुई, खुद से आपकी लाइफ में कुछ ऐसी स्थितियाँ क्रिएट हुई कि आपके रेस्पेक्ट पर बात आए, और खुद से आपकी लाइफ में स्थितियाँ ऐसी बन रही है जहाँ पर आपके रेस्पेक्ट में बढ़ोतरी हो। समझ रहे हो ना, ये चीज़ें आपकी लाइफ में बनने जा रही है। और एक बात गौर से सुनना गाइस, आपको जैसे आप बहुत सामाजिक होने वाले हो। सामाजिक कैसे, ये मुझे नहीं पता कि किस प्रकार की स्थिति आपकी लाइफ में क्रिएट होंगी, लेकिन आपके समाज में, आपकी पहचान में, रिश्तेदारों में नहीं कह रही गाइस, ऐसा हो सकता है कि दूर के रिश्तेदार वगैरह हो तो वहाँ पर आपके आना जाना हो, ऐसा नहीं कह रही मैं। हो सकता है कि कई सालों से मनमुटा हो या कुछ भी स्थिति हो, ऐसा नहीं कह रही। लेकिन आपका घुलन मिलनसार व्यवहार का होना, ये आपके साथ ज़्यादा हो रहा। आपकी मित्र मंडली का बनना गाइस, और अगर मित्र मंडली नहीं है तो आपके संपर्क में, आपके दिल के करीब जो भी लोग हैं ना, उनके साथ आपके टर्म्स और गहरे होना, जहाँ पर बेझिझक और खुलकर बात को शेयर किया जाए, जहाँ पर एक हो ना कि प्रसन्नचित मन में, है ना, अपनी खुशी को जाहिर किया जाए, ऐसा कुछ, है ना, आपके साथ होने वाला है। यानी टेंशन का लेवल दिन प्रतिदिन कम 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 होते जाना गाइस, ये आपके साथ होगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है, और ये आपकी लाइफ को पूरी तरीके से सेफ और सिक्योर, समृद्धि से भरी हुई कहने से मतलब है गाइस। ये इसको यही कहा जा सकता है ना। आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है गाइस, मैं फिर से कहूँ, देखो कितनी अच्छी बात आई है। मजाक मजाक में आपने कुछ अच्छा बोला अपने लिए, और वो मजाक मजाक में कहा हुआ फल गया है। तो अब मजाक में भी अपने लिए कुछ बोलो ना, तो अच्छा ही बोलना, ऐसा बोलना, चाहे कितना ही अच्छा बोलो गाइस, कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ही ना। हाँ, ये ध्यान में रखना गाइस, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात हो गई है कि जैसे आपने कुछ कहा और वो जादू की छड़ी घूमी। बस बात ये थी कि उसका डिवाइन टाइम अब आया है, क्योंकि मैं तो बार बार कह रही हूँ, समय ऐसा स्पिरिचुअल है, और आपके दिमाग में आएगा, आपको वो बात भी याद रहेगी कि मैंने उस टाइम तो मजाक मजाक में कहा था, पर ये समय तो मेरी लाइफ में चमत्कार ही कर गया। हाँ, है ना। ये है पता है ये कब होता है? थोड़ा सा हिंट दूंगी, पूरी तरीके से नहीं बताऊंगी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं, गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। और कभी भी अपनी वाणी का, जब आपको लगे फल रही है, कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करना होता है, वरना एक समय के बाद में वो आपके लिए ही गलत साबित हो सकती है ना। इस वजह से मैं क्लियर तरीके से नहीं बताऊंगी, एक हिंट दूंगी। जब इंसान का ध्यान जो है येलो कलर की तरफ ज़्यादा जाता है, जब इंसान का ध्यान जो है वो ब्राउन कलर के डॉगी पर बहुत ज़्यादा जाता है, या ब्राउन कलर का डॉगी उन्हें बहुत ज़्यादा दिखता है ना, या सपने में उन्हें शिवलिंग दिखता है, ये मानकर चलो आप उस टाइम, है ना, ये उस समय के दौरान में आप कुछ कहते हो वो आपका फलता है। अगर आपकी कोई प्रार्थना वो कहते हो वो फलती है, आप किसी के लिए दुआ पढ़ते हो वो फलती है आपके लिए। और ये स्थिति आपकी लाइफ में समय समय पर बनी है, और वह इतना ऐसा इत्तेफाक है कि आपने किसी के लिए कुछ कहा है, उनके लिए फला। और मोस्टली आपके साथ सिचुएशन ऐसी बनी, आपको थोड़े ना पता कि आपकी लाइफ में ये पॉइंट बना हुआ है, और आपने जैसे ही किसी के बारे में बोला वो वही समय चल रहा था, और वो दूसरे लोगों के लिए फला। पर एक पॉइंट आपके हित में काम कर गया, है ना। एक बार आपने अपने लिए अच्छा बोला और वो फल गई आपके लिए,
समझ रहे हो? सॉरी। ओके, सारी प्रकार की नकारात्मकता गाइस आपके शरीर को लेकर, कहते हैं शरीर मध्य खरु धर्म साधनम। हाँ, तो अगर शरीर आपका स्वस्थ है तो आपके लिए एक साधन के रूप में काम करता है, आपको साध्य तक पहुंचाने के लिए। कैसे? आपके शरीर को अब स्वस्थ रखा जाना, जो इन दिनों में रीडिंग में बात आ रही है कि आप थोड़ा सा खुद को लेकर केयरफुल होंगे गाइस, थोड़ा सा खुद को लेकर परवाह करने लगोगे। और कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी सामने आनी है, कुछ ऐसे सिचुएशन मिलने, आपके खान पीन को लेकर हो गया, एक्सरसाइज को लेकर हो गया, जो बिल्कुल आपकी स्थिति से मैच कर रहे हो कि हाँ मुझे यही तो चीज़ चाहिए अपने हेल्थ को ठीक करने के लिए, और वही चीज़ आप पर लागू हो। ये भी हो सकता है लंबे समय तक आपकी तबीयत को कभी कुछ लेकर मामले चलते रहते हैं, आप कोई दवाई लो आपकी वर्क नहीं करे। अब का समय ऐसा बना हुआ है कि आप कोई एक जैसा हो ना बहाना सा, आप दवाई दे रहे हो ये वर्क कर जाए, आपको कोई सजेशन दे आप ये करो, आप ये एक्सरसाइज करो, वो वर्क कर जाए। समझ रहे हो ना? यहाँ पर बात सिर्फ एक बहाने की, कोई बहाना आपके लिए बनेगा कि आप ये कर लोगे आप ठीक हो जाओगे, है ना? तो ऐसी चीज़ें, योगा एक्सरसाइज के बारे में आपके मन में ज़्यादा आएगा, आपका खुद का रूटीन आप चेंज करने के बारे में सोचोगे, जल्दी उठना, एक रूटीन बांधना, एक अनुशासित लाइफ को जीना, इस तरीके से। ये तभी होता है जब आप पावर में आने वाले होते हो। और आप ये साल जो है ना, ये कहीं ना कहीं साम्राज्य का ही है, खोया हुआ साम्राज्य, खोई हुई प्रतिष्ठा, खोया हुआ मान सम्मान, खोया हुआ धन, है ना, उसके लायक आपको बनाकर वो फिर से वापस लेकर आ जाना, पर उससे कहीं लेवल ऊपर में। यानी अब जो आपके लिए समय एक जो सेफ्टी पॉइंट बना रहा है ना, कि कहीं पर भी आप विचलित नहीं हो और कहीं पर भी स्थिति ऐसी नहीं बने कि साम्राज्य से फिर से कोई आपको हटा सके। क्योंकि इस समय में जो पास्ट में बीता जो समय है, इस समय में आपके साथ जो सिचुएशन बनी है या आपको जिस तरीके से पॉलिश किया गया है, तब आपने बड़ी फिर से शिकायत रही होगी, मुझे ही क्यों, मैं ही हूँ एक अकेला जो परीक्षा ली जा रही है मेरी, और कोई दुनिया में लोग नहीं है क्या पॉलिश करने के लिए, और कोई लोग नहीं है, बर्तन की तरह मांजा जा रहा है ना? तो ये चीज़ आपके मन में आई होगी। लेकिन अब जो आपके साथ सिचुएशन बन रही है, जो ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आ रही है, आप खुद समझोगे वो चीज़ें मेरे हित में काम करी है, और वो इस पॉइंट के लिए कि अब मुझे कोई खुशी मिले, अब कोई मुझे ब्लेसिंग मिले, है ना, मेरा माइंड एकाग्र रहे और वो खुशी को मैं स्टेबिलिटी के साथ जी पाऊँ। समझ रहे हो ना? यानी चारों तरफ से दिमाग चलाने वाली बुद्धि का विकसित होना और बुद्धि के साथ ज्ञान का प्रसार होना, ये कन्फर्मेशन है। अगर आपके बुध और गुरु साथ साथ चल रहे हैं, डेफिनेटली आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं हरा सकता, कोई आपको बाध्य नहीं कर सकता, ना कोई आपकी बुद्धि को बांध सकता है। क्योंकि माइंड जो है बड़ा शार्प चलेगा आपका, आप खुद हैरान हो जाओगे। देखना, कई बार स्थिति आपकी लाइफ में ऐसी बनेगी जहाँ पर एक बार सब रुक जाए, वहाँ पर आपकी गाड़ी स्टार्ट हो। किसी के दिमाग में बात नहीं आएगी, आपके दिमाग में कोई ऐसा आइडिया आएगा कि आप खुद हैरान, ये मेरे दिमाग में आइडिया आया कैसे। आपकी बात करने का टोन जो होगा ना, वो ऐसा होगा, सामने वाले इंसान से अपने काम को सधा ले, है ना, अपना काम बनवा ले। इन चीज़ों में फ़र्क देखने को मिलेगा गाइस। ये जब बुध अच्छा होता है ना, तब होता है, तब आपके दिमाग में अपने आप, क्योंकि गुरु का प्रभाव भी चल रहा है, तो चीज़ें कैसे होगी कि आपके माइंड में आएगा मैं ये काम करूं, है ना, मुझ में ये कौशल है ना, मैंने ये डिग्री ले रखी है। हो सकता है गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोच रहे हो सकता है प्राइवेट जॉब के बारे में सोच रहे हो सकता है बिजनेस के बारे में सोच रहे हो, कुछ भी ऑनलाइन काम के बारे में सोच सकते हो। आपके पास पहले से कोई ज्ञान है, ये रीडिंग कह रही है, आपके पास पहले से कोई ज्ञान है, पर उसे अप्लाई करने के लिए एक उचित प्लेटफॉर्म कहते हैं ना, वो नहीं मिलना था। ये पास्ट तक में आपके साथ हालात बने हैं, और जैसे ही आप किसी अपॉर्चुनिटी को जैसे तैसे करके इस्तेमाल करना चाहते थे, यानी कोई मौका आपकी लाइफ में आता था, आप सोचते थे कि नहीं अब जैसे तैसे भी अगर कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़े, कॉम्प्रोमाइज़ करके मैं अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने की कोशिश करूँ, तो वहाँ पर वो चीज़ें मैच नहीं कर रही थी। और आपकी तरफ से 100% कोशिशें देने के बाद में भी आपको सक्सेस का नहीं मिलना, तो वहाँ पर इंसान के दिमाग में अपनी काबिलियत को लेकर क्वेश्चन मार्क आता है, क्या मुझ में इतनी कमियाँ हैं
कि मैं एक नॉर्मल सी अपॉर्चुनिटी, है ना, जहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ रहा है, वहाँ पर मैं हैंडल नहीं कर पा रहा स्थितियों को, जहाँ पर बार बार इंसान के मन में परिवर्तन को लेकर चेष्टा जागती है, मुझे ये काम को छोड़कर वो काम कर लेना चाहिए। लेकिन अब वो स्थितियाँ नहीं है गाइस। ये तो जानकर आपको स्टॉक करने के लिए ऐसी स्थितियाँ बनी ताकि आप रुक जाओ, आपका मन ऐसा करे छोड़ो, ये मेरी योग्यता से भी थोड़ा सही नहीं मैच करता, तो मैं रुक जाऊँ, है ना। या आप नहीं रुके तो स्थितियाँ आपके लिए ऐसे बनी कि आपको काम छोड़ना पड़े या जॉब छोड़नी पड़े। प्राइवेट जॉब के बारे में कह रही हूँ, है ना। यानी काम के परिवर्तन को लेकर मन में एक टेंशन वाली बात चल रही। बट अब का समय क्या कह रहा है कि आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है ना, उसको लेकर आपके लिए मौका ऐसा आना जो स्टेबिलिटी से परिपूर्ण हो, जहाँ पर आपके पास हर मंथ अर्न इतनी अच्छी आए कि आप खुश हो जाओ कि ये हुई ना बात, है ना। मेरी योग्यता के आधार पर मेरे पास उतना पैसा आ रहा है, मेरी मेहनत उतनी सफल में जा रही है। बात पैसे की नहीं, बात है मेहनत की, कि मेहनत का सफल में जाना, और वो चीज़ आपके साथ हो रही है। ओके, ये देखो, कहते हैं एक समय ऐसा आता है, खेल पलटता है, बाजी पलटती है। पता है, नकारात्मकता और सकारात्मकता, ये दो ऊर्जा आपके लाइफ में बड़ी संघर्ष के साथ चली है। नकारात्मकता कुछ लोगों के रूप में कि जहाँ आप आगे बढ़कर तो देखो, जहाँ कोई सक्सेस तो हासिल करके देखो। खेल खेले जाते थे, खेल शुरू किए हैं नकारात्मकता ने, अलग अलग रूप में, अलग अलग लोगों के रूप में। हम किसी एक इंसान को नहीं कह सकते या फिर उन पर ब्लेम नहीं डाल सकते कि यही इंसान आपकी लाइफ में सबसे बड़ी परेशानी का कारण बना। नो डाउट है, 2-4 लोग हैं, नो डाउट है, मैं फिर से कह रही हूँ। लेकिन ये इत्तेफाक नहीं होता ना कि वैसा ही व्यवहार अनजान लोग भी आपके साथ करें, जो इनसे आपको कोई ताल्लुक ना हो, सरोकारी ना हो, पर वो भी आपके मार्ग में बाधक बनने की कोशिश करे। ऐसा क्यों होता है? या वही पैटर्न दोहराता है जो 2-4 लोग आपके साथ करते हैं, गलत, है ना, कि आपको लाइफ में आगे नहीं बढ़ना देना। सेम वही माइंड, वही बुद्धि किसी और की कैसे चल सकती है जो आपको जानता तक नहीं, जो उन लोगों को भी नहीं जानता जो आपके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। ये इतना बड़ा इत्तेफाक नहीं होता। मेरे पॉइंट को समझने की कोशिश करना। ये था नेगेटिविटी का प्रभाव जो अलग अलग रूप लेकर आपको सक्सेस मिलने से रोकने की कोशिश कर रहे थे, और यही नकारात्मकता खत्म हुई है। इसका सबसे पहले जाने का सेंस ही यही है, इसकी कंफर्मेशन यही है कि आप पास्ट से बाहर आ जाओगे, क्योंकि ये आपको उस अधर झूल में कहता है ना कि वहाँ पर रखे हुए थे, जहाँ पर एक ऐसा पुल जहाँ इंसान आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन उनका पैर जो एक रस्सी से पास्ट की तरफ बंधा हुआ हो, तो जितना वो आगे खींचने की कोशिश करे, बढ़ने की कोशिश करे, वो पीछे पीछे चले जाते हैं। समझ रहे हो ना। तो यही नकारात्मकता की डोर से आपको बरी किया गया है गाइस। ये न्याय आपके साथ हुआ, और जो खेल इस नकारात्मकता ने आपकी लाइफ में खेलने शुरू किया ना, उस खेल का बुरी तरीके से अंत हुआ है आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस लाकर। क्योंकि ये 3 डाइस जो है ना, ये 3, 6, 9 को आपके लिए परिभाषित करते हैं। तो आपकी लाइफ की परिभाषा ही इन खेल ने बदल दी। यानी नकारात्मकता करना चाह रही थी आपकी लाइफ में बहुत गलत, लेकिन हो गया उसका उल्टा, है ना। आपकी लाइफ में उस खेल में आपको विक्ट्री मिल गई। ये देखो, ये ऐसा खेल कभी देखा होगा आपने, इसे क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, ठीक है। ये है कुछ और, ये चक्रा वर्ग के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन मेरे दिमाग में वो ऐसा खेल आता है ना, उसके बारे में एक इमेज जैसी आ रही है उसके बारे में, क्योंकि डाइस पे वैसे उसी तरीके से आया ना, तो ये कहा जा रहा है। तो कोई भी आपकी लाइफ में ऐसी स्थिति क्रिएट की है जहाँ पर आप हार जाओ, जहाँ पर आप निहत्थे हो जाओ, लेकिन वहाँ पर भी ऐसा न्याय, ऐसी मिरेकल होना आपकी लाइफ में कि जहाँ हारी हुई बाजी हो वो भी आप जीत जाओ, उस बारे में कहा जाता है। आपके चक्रास जो है वो बैलेंस में आए हैं गाइस, काफ़ी हद तक में। अब ये कैसे पता चलेगा कि आपके बात करने का तरीका, आपके सोचने का तरीका, आपके डिसीजन लेने की पावर, आप में कॉन्फिडेंस, है ना, और एक हिम्मत इस तरीके की आना कि लाइफ की कोई भी स्थिति क्यों ना बने, मैं उसे संभाल सकती हूँ, मैं उसे संभाल सकता हूँ। वो वाली जीवन जीने का तरीका,
एक लाइफ को जीने के प्रति नज़रिया अच्छा होना, स्पिरिचुअल होना, एंजल साइन मिलना, ये तो नॉर्मल बात है, ये तो होगा ही होगा। स्पिरिचुअलिटी में तो ये पहली सीढ़ी है गाइस। क्षमा भाव आना, ये सबसे उत्तम बात है। यानी आपको यूनिवर्स पर इतना ट्रस्ट होना कि किसी ने मेरे बारे में अगर गलत भी सोचा तो मुझे तो कुछ कहने की करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे भनक तक नहीं पड़ेगी और मेरे साथ न्याय भी हो जाएगा। ये भी आपके थॉट जो है बनने लगेगा गाइस, है ना। और आपका ट्रस्ट मालिक पर बढ़ेगा। आपकी जो भी प्रार्थनाएं थी गाइस, वो प्रार्थनाएं कबूल हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर मैनिफेस्टेशन का कार्ड आया, ठीक है, कि ब्रह्मांड जैसे एक हो ना कि पूरी शिद्दत लगा रहे हैं, पूरी कायनात शिद्दत लगा रही है कि अब बच्चे को ना वो खुशी मिलनी चाहिए जिसका ये हकदार है। तो आपकी की हुई प्रार्थनाएं एक एक करके पूर्ण हो रही है गाइस। एक बहुत बड़ी चीज़ आपके साथ होगी। आपके भाग्य में आप बहुत बड़ा न्याय लिखवा कर आओ। 1 2 3 कार्ड ऐसे आए हैं जो आपने बहुत बड़े न्याय की प्रार्थना करी है गाइस। आप जैसे एक हो ना कि मालिक मैं भुगत भोगी हूँ, मतलब पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है ये वर्ड आपके मुंह पर ज़्यादा है कि मैंने भुगतान बहुत ज़्यादा किया है, और ऐसी चीज़ों का जिससे मुझसे कोई ताल्लुक ही नहीं था, है ना। तो आप मेरे साथ न्याय करो। यानी किसी इंसान ने, ये कार्ड कहता है, किसी इंसान ने आपके लाइफ में बुद्धि बहुत ज़्यादा चलाई है, एक्स्ट्रा दिमाग चलाना कहता है ना, वो बहुत चलाया है। किसी ने आपको अपनी पावर दिखाकर आपकी पावर को छीनने की कोशिश करी है, पर ये सुप्रीम पावर का ऐसा जस्टिस आपने देखने को मिलना है कि आपकी पावर तो आपने मिलनी है, ठीक है, वो भी एक स्टेबिलिटी के साथ, लेकिन आपके साथ वो न्याय होना कि जिसने आपको अपनी पावर दिखाई है, यूनिवर्स उन्हें अपनी पावर दिखाएंगे, उनका खेल पूरी तरीके से ख़त्म करके, ठीक है। तो ये कहाँ जा रहा है, तो आपकी मनोकामनाएं पूरी होने वाली है और आप खुश रहो गाइस। देखो पता नहीं मेरा मन कह रहा है कि आप थोड़ा सा हो सके ना, गर्ल्स जो है वो सिल्वर कलर की नेल पेंट इस्तेमाल करो हाथों में, ठीक है। और बॉयज़ जो है, मेल जो है ना, ये आप थोड़ा वाइट कलर के कपड़े हो गए, है ना, थोड़ा क्रीमी कलर के कपड़े हो गए, है ना, येलो और वाइट का कॉम्बिनेशन हो गया, ये पहनो। या रोज़ रोज़ कोई नहीं पहन सकता ना, तो आप येलो और वाइट का रुमाल जो है, कपड़ा ही सही, आप अपने पॉकेट में रखो। ये काम करो अभी। कारण क्या है कि इस साल की सबसे बड़ी ऊर्जा जो है वो यही है, जो मतलब ये कह सकते हैं मिरेकल डेफिनेटली बनाएंगे ही बनाएंगे गाइस। अब मैं से थोड़ा सा और अच्छे वे में समझाने की कोशिश करूँ। शरीर पर कोई दवाई कब लगती है? जब हम थोड़ा सा अपनी तरफ से खान पीन पर भी ख्याल रखते हैं और दवाई को टाइम टू टाइम देते हैं। वैसे ही जब हम कोई उपाय करते हैं और कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं ना, हाँ, तो वो समय उतना हमारे फेवर में बन जाता है और इस हालात जो है वो हमारे काबू में भी आ जाते हैं। मैं बस यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप नोटिस करना मैं जो जो चीज़ें बता रही हूँ। हेयर फॉल हो रहे होंगे, हाँ, या अभी रुके हैं तो थोड़े टाइम बाद में वापस से शुरू हो जाएंगे, ये चीज़ चल रही होगी आपके साथ, या ऐसा होता रहता है। और हेयर फॉल की समस्या, सीधी आँख में प्रॉब्लम, या सीधे हाथ के साइड में, कभी हाथ में दर्द होना, कभी कंधे में दर्द होना, कभी गर्दन में दर्द होना, पेट इस साइड, है ना, राइट हैंड साइड की साइड में पेट का दर्द होना। अब मैं जो चीज़ कह रही हूँ प्लीज़ उसे नोटिस करना गाइस, ये चीज़, ठीक है। पिता या पिता सम्मान इंसान के साथ तालमेल में गड़बड़ी, आपको ऐसा लगना जैसे आपका शरीर तप रहा है, बुखार नहीं है, आपने फीवर नहीं है, पर आपके शरीर में वो तपन का फील होना। इन उपायों से डेफिनेटली आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। एक गाय को हो गया, कोई भी जीव हो गया गाइस, उन्हें रोटी हो गई, उनके लिए व्यवस्था करो। और एक सबसे उत्तम बात जो मैं पर्सनल रीडिंग में भी समझाती हूँ, जब भी आपको लगे कि आपको कोई भी उपाय समझ में नहीं आ रहा, कोई भी उपाय आप पर वर्क नहीं कर रहा, तो एक उत्तम समाधान या एक उत्तम उपाय जो है वो ये है, आप घर में खाना बना रहे हो ना, उसी में से थोड़ा एक्स्ट्रा में खाना बना लो, है ना, 2 रोटी जितना एक्स्ट्रा में बना लो।
उसमें से 2 रोटी निकाल कर अपने बने हुए खाने में से, समझ रहे हो ना, उसमें से 2 रोटी निकाल कर, सब्जी निकाल कर किसी ज़रूरतमंद को देकर आओ। महीने में 1 बार ही करो, 15 दिन में 1 बार ही करो, पर इससे एक मानसिक शांति और लाइफ में जो चेंजेस आते हैं ना, वो देखना गाइस। हर चीज़ बैलेंस में करना और अच्छे तरीके से करना और निस्वार्थ भाव से करना, ये बेहद ज़रूरी होता है। और ये चीज़ आप पे ना तो बर्डन देगी, है ना, बल्कि आपके मन को कितना खुश करते हैं वो देखना आप। भोजन की व्यवस्था करना, है ना, बहुत उत्तम समाधान है गाइस, इससे बढ़कर कोई समाधान नहीं है। ये ट्राई करना गाइस, हमारा कर्तव्य बनता है एक दूसरे के लिए, कि जहाँ पर भी ज़रूरत होती है ना, वो हमारी ड्यूटी है। हम कोई बड़ा काम नहीं कर रहे, हम बस अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं, जो हमारी जिम्मेदारी है ना जी। ओके, एंजल रीडिंग गाइस यही है। एंजल आपसे इतने कनेक्टेड है गाइस, आपके मन में जो भी सवाल चल रहा होगा, हाँ, या आपके मन में कोई टेंशन चल रही होगी ना, आपको मोस्टली टैरो रीडिंग से, ना केवल हमारी टैरो रीडिंग से, मैं तो ये कह रही हूँ, कहीं पर से भी आपका मन जरूर शांत होगा। आपको बिल्कुल ये लगेगा जैसे मेरे मन में जिस तरीके के द्वंद्व चल रहे थे, जिस तरीके के सवाल चल रहे थे, उन सारे सवालों के जवाब रीडिंग में आए हैं। और ये कहा जा रहा है कि एंजल रीडिंग, यानी रीडिंग में जो चीज़ आपके लिए बताई जा रही है वो कंफर्मेशन के साथ है कि बेटा आप जीत कर रहोगे और आपकी लाइफ में आपकी खोई हुई पावर आपको वापस से मिलेगी। यानी तरक्की के रास्ते आपके खोल दिए गए हैं और रीडिंग का एक एक शब्द आपकी लाइफ में ज़रूर फलीभूत होगा। एंजल रीडिंग्स यही कहती है कि ये एंजल्स का आशीर्वाद है और उनकी इच्छा से ये रीडिंग बन रही है। वहाँ पर मैं कुछ नहीं कर रही, आप सुन रहे हो ना, आप कुछ नहीं कर रहे। ये रीडिंग उन्हीं लोगों तक पहुँचेगी या उन्हीं लोगों के द्वारा सुनी जाएगी जिनकी लाइफ में ये चेंजेस आने लिखे हुए हैं गाइस, है ना, उन्हीं तक में ये रीडिंग पहुँचेगी, देखना, ठीक है। ओके, ये है आपके साथ। आपके मन को बहुत अच्छे तरीके से शांत किया जा रहा है। सबसे पहले तो आपके मन में एक ही तड़प है गाइस, वो है न्याय को लेकर, क्योंकि एक लिमिट क्रॉस तरीके से आपको दर्द मिला है ना, पर आपके साथ न्याय भी बड़ा ही एक विचित्र तरीके का होगा गाइस, है ना। एक सजा देना किसी को, ये वहां तक में सीमित चीज नहीं है गाइस कि किसी को मारना या बाहरी तौर पर चोट, है ना, ये नहीं। अगर किसी ने आपको भीतर तक में झकझोर कर रखा है तो उनकी कमजोरी क्या है कि वो भीतर तक में झकझोरे जा सकते हैं। सबसे बड़ी चीज जो है ना, वो आपकी हैप्पीनेस है, आपके रिश्तों का प्रभाव है गाइस, है ना, आपकी तरक्की है और उससे बढ़कर आपकी मुस्कान। ये 4 चीज अगर आपको मिल जाए ना, तो किसी के लिए सबसे बड़ी सजा यही है कि इतना साल मेहनत करने के बाद में, आपकी खुशियों में बाधक बनने के बाद में भी आज जाकर आपको कईयों गुना होकर कोई चीज मिल रही है और उन लोगों को सजा भी भोगनी पड़ रही। ये तो सजा उन्हें भोगनी पड़ेगी, साथ में उनको कर्मा भी रिटर्न होगा कि जो उन्होंने गलत किया है। पर ये वाली सजा जो है ना, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा भयंकर है, जहाँ उनके समय की बर्बादी हुई और उन्हें कर्मा भी रिटर्न हो रहा है। ये है, ये आपके मन को शांत करने वाली बात है। एक चीज कही जा रही है, मैं 100% कह सकती हूँ गाइस, इन दिनों में आपको सुबह 3 से 5 बजे के बीच में सपना आएगा या आ चुका होगा, किन्हीं को आ चुका होगा और किन्हीं को आएगा 3 से 5 बजे के बीच में, जहाँ पर पहले तो आपको ये फील होगा कि किसी ने आपके सर पर हाथ रखा है, ठीक है। नींद में भी आप बहुत अच्छा फील करोगे, आपको ऐसा लगेगा। बड़ा स्पिरिचुअल मैसेज है, प्लीज़ इसे मजाक में मत लेना, क्योंकि ये आप फील करोगे, इतना कॉन्फिडेंस से कह रही हो, है ना। 2 सिचुएशन हो सकती है, एक तो नींद में आपको ऐसा लगे कि आपके माथे पर किसी ने हाथ रखा है,
बिल्कुल वो स्पर्श का अनुभव होना, ये होगा। दूसरा, आपके सपने के थ्रू एक बातचीत कहते हैं ना, जैसे आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी से बातचीत कर रहे हो, कोई आपको कोई बात समझाने की कोशिश कर रहा है या आपके लिए कुछ अच्छा बता रहा है कि भाई आपके लिए लाइफ में ये चीज़ें होंगी, ये चीज़ें होंगी, कोई अच्छा जो भी चीज़ आप चाह रहे हो ना उसको लेकर कोई चीज़ ऐसी, यानी आपकी लाइफ की खुशियों को लेकर बात होगी जहाँ पर आप मुस्कुरा रहे होगे। तो जैसे एक होता है ना कि कोई हमें शांत करने की कोशिश करे, है ना, कि घबराना मत, ये चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी होने वाली, वो हमें काउंट करवाए, वैसा आपको फील होना। और जो एक आपको शिकायत रहती है ना, सपने तो हमें आते हैं पर हमें याद नहीं रहते, आपको ये याद भी रहेगा। एक तो ये सिचुएशन बनेगी, आपकी ड्रीम्स के आधार पर आपको काउंट करवाया जाएगा कि अब आपकी लाइफ में ये चीज़ें अच्छी होगी, काउंट करवाया जाएगा। फिर से कह रही हूँ, ये चीज़ अच्छी होगी, ये चीज़ अच्छी होगी, ये चीज़ अच्छी होगी, ये चीज़ अच्छी होगी, नियर में ये आपके सपने के थ्रू आपको बताया जाएगा। ऐसा सपना पहले आपने नहीं आया है। दूसरा, ये सिचुएशन हो सकती है, पहले पॉइंट पर तो ये है, दूसरा ये सिचुएशन हो सकती है कि आप पूजा पाठ करने बैठो, है ना, हो सकता है आप आंखें बंद करके बैठो, कोई मंत्र का उच्चारण कर रहे हो, तब आपने फील होना कि किसी ने आपके सर पर हाथ रखा है और अचानक आप आँख खोल कर देखो तो आसपास में कोई नहीं होगा। ये चीज़ भी 100% कह रही हूँ आपके साथ होगी, एक्सपीरियंस आप करोगे। हो सकता है कुछ बिरला कर भी चुके होंगे। ये तो है मेरे शेर, मेरे योद्धा, मेरे खुशियों के चुंबक 2 कदम आगे ही चल रहे हैं। रीडिंग में बात बाद में आती है, पहले उनकी लाइफ में घटित हो चुका होता है, सॉरी, है ना। तो ये चीज़ भी है आपके साथ। इसका मतलब क्या है कि पिलर की तरह आपको सपोर्ट मिलना यूनिवर्स का, है ना। वो आपके मन को शांत करना चाहते हैं कि बेफालतू की टेंशन मत लो। आपके घाव भरे जा रहे हैं, आपको वो खुशी लाकर दी जा रही है जो आपको एक सपने मात्र लग रहा है अब, है ना। आपको एक कंफर्टेबल जोन में बांधा नहीं जाएगा गाइस। आपकी लाइफ की उड़ान ही कुछ और है और जिसे अब आप जियोगे। ओके, बहुत बड़े मामले पर रिकवरी है गाइस। ये इन दिनों में दूसरी बार मैसेज आया है आपकी हड्डी को लेकर, है ना। अगर कोई परेशानी, कभी एक्सीडेंट हुआ है या ऑपरेशन हुआ है आपके और उस बात को लेकर रिकवरी नहीं हुई है, यानी कई साल हुए होंगे, और अगर उस बात को लेकर रिकवरी नहीं हुई है तो रिकवरी होने की संभावना है गाइस। जैसे मैं कह रही हूँ ना कि अभी के हाल ऐसे हैं कि आप कोई दवाई लो और आपको वो दवाई लग जाए, आपको वो फ़र्क पड़ जाए। अभी तो बहाना बनेगी चीज़ें, कोई आपको एक्सरसाइज का बताएगा, आप वो एक्सरसाइज करोगे और आपको इतना फ़र्क देखने को मिलेगा कि दवाइयों से उतना फ़र्क नहीं पड़ा जितना एक्सरसाइज से फ़र्क पड़ गया। ऐसा आपको लग रहा था कि इस मामले को लेकर रिकवरी कभी भी नहीं हो सकती, कभी भी आप वापस से ठीक नहीं हो सकते पूरी तरीके से। काफ़ी हद तक में आपको फ़र्क देखने को मिल जाएगा। ये आपकी चिंता सबसे बड़ी ये ख़त्म हो रही है, ये नोटिस कर लेना गाइस। ये बहुत जल्दी में ये चीज़ें आपके साथ अच्छी होगी। ये मैंने डेक, सॉरी, और मेरे कैमरे पर ध्यान था। यही होता है गाइस कि मैं पूरी एकाग्रता के साथ काम करती हूँ ना, तब यही होता है। ये देखो, अभी जस्ट कहा, आप ऐसे इंसान हो गाइस जैसे मैं कहती हूँ ना कि मैंने एंजल्स नंबर को जिया है। ये बाकायदा है गाइस। आप मुझे कोई भी एंजल नंबर के बारे में पूछो तो मैं बिल्कुल उसकी वो सिचुएशन के बारे में बताऊंगी जो आपकी लाइफ में भी घटित होगी। डेफिनेटली उसके इर्द गिर्द में ही घटित होगी, उससे आगे जाना ही नहीं है। कारण क्या है कि मैंने एक एक चीज़ को नोटिस किया और मेरी आदत में है गाइस कि लाइफ में कोई भी परिवर्तन होते हैं, कोई भी चीज़ें होती है ना, मैं उनको नोटिस करने की कोशिश करती हूँ कि अगर इससे मेरे लाइफ में ये फ़ायदा हुआ है ना, तो किन्हीं और की लाइफ में भी फ़ायदा हो। मेरा इंटेंशन ये रहता है। तो मालिक की कृपा से मेरी बुद्धि उस टाइम चलती है, वो मुझे सपोर्ट कर देती है ना। तो आपके साथ भी यही चीज़ होने वाली है। कुछ एक्सपीरियंस आपने इतने अच्छे होने वाले और कुछ हो चुके हैं
उनको लेकर ना केवल आप हील हो रहे हो, आप अपने दुख दूर कर रहे हो, आप इन और लोगों के भी दुख को दूर करोगे। आप बहुत अच्छे स्पिरिचुअल गाइड कह सकते हैं ना, वो बनोगे गाइस। यानी जैसे रीडिंग का टॉपिक है कि आपका साम्राज्य आपको वापस से मिलेगा। साम्राज्य मीन्स क्या है? साम्राज्य मतलब ये नहीं कि सिंहासन पर आपको बैठाया जाएगा, अपने आप में पावर आना, है ना। और लाइफ आपको ब्लेसिंग दे दे, खुशी दे दे, आपको हैप्पीनेस दे दे, आपकी पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ में सब कुछ चीज़ें अच्छी चलेगी, वो भी बहुत बड़ा साम्राज्य है गाइस। उससे आगे तो कोई ज़िंदगी ही नहीं है, उससे आगे कुछ भी नहीं है गाइस, है ना। कि हमें परिवार का प्यार मिले, अपनों का प्यार मिले, और आर्थिक मामलों में भी चीज़ें सब कुछ व्यवस्थित में चले, तो उससे आगे इंसान क्या चाहेगा? इससे बड़ा साम्राज्य कुछ नहीं हो सकता। उन चीज़ों को दिल से जियोगे आप कि ये चीज़ें मेरी लाइफ में वर्क करें, और कोई आपसे पूछेगा, आप बिल्कुल स्पिरिचुअल गाइड की तरह उन्हें गाइड करोगे, और काफ़ी सारी चीज़ें आप लिख कर रखोगे गाइस, मुझे ऐसा लगता है। और लिखने की आदत आपने है, ये आपके आगे वर्क करेगी। अब ये मैंने क्यों कहा है, ये समय आपको बता देगा, क्योंकि कुछ चीज़ों में आगे चलकर आपकी लाइफ में एक मोड़ ऐसा आएगा गाइस, जहाँ पर थोड़े और ज़्यादा आप स्पिरिचुअल होंगे, और आपकी डेस्टिनी जो है ना, वो एक नया रुख लेगी आपको और स्पिरिचुअल करने को लेकर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ में कुछ गलत होगा या आपका सांसारिकता पर से ध्यान हटेगा, ऐसा नहीं है। सांसारिकता में रहते हुए आध्यात्मिक कर्मों के प्रति अपने कर्मों को निभाना, वो चीज़ है, ठीक है। ये होगा आपके साथ, दिल से बहुत ज़्यादा सोचना स्टार्ट करोगे। एक समय ऐसा आएगा जहाँ धार्मिक होना, जहाँ पर अच्छे कर्म करने की तरफ एक ललक हो ना, वो। और ये कब होता है? इंसान को पता उनके पास कमी नहीं है, ना तो पैसे की कमी नहीं है, परिवार को समझाने की ज़रूरत नहीं है कि इस काम में मेरा साथ दो, अपने आप सपोर्ट का मिलना, रास्ते खुलना, उसे कहते हैं। ओके गाइस, ये बहुत बड़ी बात हो गई यहाँ पर। और ये कार्ड और आया था, है ना, ये यहाँ, ये और ये एक ही बात के बारे में कहता है। आपकी प्रार्थना बहुत बड़ी लेवल पर स्वीकार हुई है गाइस। आपका मैनिफेस्टेशन, आप बाकायदा ऐसी ऊर्जा हो गाइस, न केवल आपका कहा हुआ फलता है, आपका सोचा हुआ भी फलता है। सच में कभी कभी आपने कभी नींद आती है ना, बहुत गहरी आती है। अब मैं इसे कैसे समझाऊं, मुझे हिचकिचाहट हो रही है समझाने में, पर यह सत्य बात है। जैसे कभी कभी इंसान को नींद ऐसी आती है कि उनको ऐसा लगता है कि उनकी सोल जो है वो थोड़ी बाहर ट्रैवल करके फिर से अंदर आती है। अब ये मैं बहुत अलग तरीके से बात कह रही हूँ, प्लीज़ इसे गलत वे में मत लेना। ये ना स्पिरिचुअलिटी का एक सीख ऐसी है, एक समझ ऐसी है गाइस, कि कोई इंसान पहले से मैच्योर है इस मामले में, है ना। आप इसे इस तरीके से समझो कि आपको कभी कभी नींद इतनी अच्छी आती है कि नींद से उठने के बाद में आपको ऐसा लगता है आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा थकावट है, आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा चल कर आए हो। ये फील होता है या नहीं होता है? ये आपकी स्पिरिचुअलिटी के बारे में और आपकी सोल का, है ना, घूमने के बारे में बात करते हैं गाइस। इस बारे में मैं इसे नहीं समझा पा रही हूँ, मुझे हिचकिचाहट हो रही है कहने में, माफ़ करना गाइस, मैं इस मैसेज को ज़्यादा नहीं लूँगी, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, आपका ना केवल कहाँ वो फलता है, आपकी इमेजिनेशन पावर जो है, आपकी मैनिफेस्टेशन जो है, ये एक कदम उससे और ज़्यादा है। सोचो वो फल जाना गाइस, है ना। आपने देसा वो होता है, आपको खुद को ऐसा लगता है कि अगर आपने मेडिटेशन किया और थोड़ी सी कोशिश और करी तो आपकी ऊर्जा और ज़्यादा आपके भी सपोर्ट में काम कर सकते हो और लोगों के भी सपोर्ट में काम कर सकते हैं। बट बात वही, एकाग्रता नहीं लगती। पर कोशिश करो गाइस, अगर ये रीडिंग आपसे मैच करी है, डेफिनेटली आप बहुत पावरफुल उठ जाओ, बहुत पावरफुल उठ जाओ। खुद को समझने की कोशिश करो। ये कार्ड फिर से है, ये तो समझ दे दी समय ने आपको, क्या आप इंसानों के, क्या कहते हैं ना, इंसानों की हर एक पैटर्न को बहुत अच्छे से समझ गए हो, है ना। तो आगे चलकर कोई धोखे वाली संभावना ही नहीं है आपके लिए, ठीक है ना जी।
तो बस यही कहना चाहूँगी गाइस कि समय आपके लिए ऐसा बना हुआ है, ब्रह्मांड यूनिवर्स आपको वो आपकी खोई हुई रेस्पेक्ट, मान सम्मान, आपको पावर देने वाला है कि जहाँ पर किसी भी प्रकार का समय बन जाए ना, आप विचलित ही नहीं हो और आपकी खुशियों में दिन प्रतिदिन बरकतें ही होती जाए। ठीक है ना जी। खुद पर बिलीव करना, अपनी वाणी पर, अपनी बुद्धि पर और अपनी इमेजिनेशन पावर पर बिलीव करना, क्योंकि सबसे ज़्यादा हाईलाइट अगर आज की रीडिंग में कोई बात हुई है तो ये हुई है। और आप भी नोटिस कर लेना क्या आपकी लाइफ में ये चीज़ मैच करी है या नहीं करी है। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।